अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्री फाइनल वाइवा होता है, जिसमें आप फाइनल डिलीवरेबल जो सा है वो सबमिट करा चुके होते हैं और उसके बाद जो सा आपका वाइवा होता है, ठीक है। और आजकल ये जो प्री फाइनल वाइवा चल भी रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री फाइनल वाइवा होता है, क्योंकि इसी इसी ने आपको पास या फेल करवाना होता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन होती है वो नाम की होती है, उसमें आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, बट उसमें पास फेल का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो प्री फाइनल वाइवा में आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये पास नहीं करोगे तो फिर देन वो आपको फेल कर देंगे और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर पे बात चली जाती है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो प्री फाइनल वाइवा में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आप स्काइप पे आ जाते हो, वो कहते हैं जी ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी, फिर अपना प्रोजेक्ट चला के दिखाते हो। वो कहते हैं जी वो प्रोजेक्ट आपने आप जिसमें भी आपने सी शॉप पे बनाया, पीएचपी पे बनाया, जो भी बनाया, फॉर एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशन है, वो कहते हैं जी अच्छा जी प्रोजेक्ट अपना चलाएं। तो आप जो भी है अपना प्रोजेक्ट चलाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस लैंग्वेज में बनाया हुआ है। कहते हैं ठीक जी इस प्रोजेक्ट को चलाएं। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को चलाऊंगा, ठीक है जी आप ऐसे करें, इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाएं। तो प्रोजेक्ट हम रन करके दिखाएंगे कि देखें सर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो सा है वो रन कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि जब भी आपकी एप्लीकेशन आपको प्रोजेक्ट रन करना ज़रूरी है। अच्छा जी अब मैंने इसमें मतलब आईडी पासवर्ड लगा दिया, लॉगिन किया है, ठीक है। अब ये लिखें लॉगिन हो गया। अब आपसे सुपरवाइज़र यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा यहाँ पे जब आपने लॉगिन किया है तो इस लॉगिन के बटन के पीछे कौन सी कोडिंग आपने की है, इस पे कौन सी डेटाबेस की क्यूरी लगी हुई है, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लाजिम बात है कोई ना कोई डेटाबेस यूज़ की होगी, या वो एसक्यूएल सर्वर होगा या आपकी वो माई एसक्यूएल होगा, ठीक है। तो आपने कहना है, अब वो पूछेंगे कि अच्छा इसके पीछे कौन सी क्यूरी लगी हुई है। तो इस बटन के पीछे कौन सी क्यूरी होती है, सिलेक्ट की क्यूरी होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे हम कौन सी क्यूरी यूज़ कर रहे होते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी। तो आपसे पूछेंगे अच्छा आप दिखाएं कि ये डेटा कहाँ पे आपने कोड लिखा हुआ है। तो आप फिर जाओगे, ठीक है, जहाँ पे वो कोड लिखा होगा। अब आपने अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जाना है कि देखें, आप कहेंगे मैम ये देखें, या सर जो भी है कि ये देखें ये सर जो सी एन जी क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। फिर वो कहेंगे चलें ठीक है जी यहाँ तक समझ आ गई, ये बताएं जी ये आपने क्या लिखा है, ये कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। वो कहेंगे चले जी आगे चलाएं। देन आप प्रोजेक्ट को आगे चलाओगे, ठीक है। वो कहेंगे अच्छा जी आप ऐसे करें, कोई चीज़ ऐड करके दिखाएं। कोई चीज़ आपने ऐड करके दिखानी है। यहाँ पे आप मतलब जो भी चीज़ आप ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ कस्टमर प्रोफाइल है, प्रमोशन है, ऐड मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐड कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आप कोई चीज़ कोई चीज़ ऐड करते हो, अब ये आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा क्या आप चीज़ कह रही हो, ठीक है। अब आप जब ऐड करोगे ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ऐड होता है, मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ ऐड होगी तो कहेंगे ठीक है जी अब ऐड हो गया है। अच्छा मुझे दिखाएं कि इसकी कोडिंग कहाँ है, जिस तरह प्रीवियस वाले में बताई थी, तो वो आपने देख लेना है कि इसकी कोडिंग कहाँ पे होगी। आपने अपना ऐड प्रमोशन है तो आपने अपने उसके मुताबिक चले जाना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे अपने कहना है कि सर ये कोडिंग है। फिर आपसे इससे रिलेटेड पूछेंगे अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात पूछेंगे। फिर वो कहेंगे अच्छा ये पूछ लिया, ये डेटा जो जा रहा है ये डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ज़रा डेटाबेस में चेक तो करके दिखाओगे, जो डेटा जो आपने एंटर किया ये कहाँ गया। तो वहाँ पे आपकी जो डेटाबेस होगी, आपने उस डेटाबेस को ओपन करना है, जिस टेबल्स में वो जा रहा होगा उस डेटाबेस के टेबल में से जाके आपने दिखाना है कि सर ये देखें कि ये जो सा है ना वो डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो भी डेटाबेस आपने यूज़ की होगी उस डेटाबेस से रिलेटेड आपने उनको बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो डेटाबेस यूज़ की है, हम्म, ये डेटाबेस यूज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उनको दिखाना है कि देखें कि ये कोई डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपने अपने कोई चीज़ वहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे अगर कोई डेटा है, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, इसमें देखें ये कोई डेटा आया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपने जो चीज़ ऐड की है, यहाँ से आपने जो चीज़ ऐड की है वो डेटाबेस में गई है। तो ये अच्छे दिखाएं जी डेटाबेस में से कहाँ पे गई है, तो यहाँ पे आपने डेटाबेस में से दिखाना है कि ये गई है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये कैसे गई है, कौन सी क्यूरी लगी है। तो जब भी हम डेटा ऐड करते हैं तो कौन सी क्यूरी होती है हमारे पास, इंसर्ट की क्यूरी होती है, ठीक है। तो क्यूरी के मतलब भी हमें उससे पूछ लेते हैं, अच्छा जी ऐड किया है तो इंसर्ट की क्यूरी, अच्छा अपडेट किया तो कौन सी क्यूरी लगी हुई है, तो अपडेट की क्यूरी लगी हुई है। डिलीट कर रहे हैं कोई चीज़ डेटा, तो डिलीट कैसे कर रहे हैं, कौन सी क्यूरी लगी हुई है, डिलीट की क्यूरी लगी हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट थिंग है। देन वो सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह क्वेश्चन करें, लेकिन मैक्सिमम
वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़े से थ्योरेटिकली, वो कहते हैं अच्छा जी मुझे ये बताएं कि क्लास क्या होती है और ये आप हम कैसे क्लास बनाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा जी आप ऐसे करें, नोट पैड ओपन कर लें, या आपसे जिस सॉफ्टवेयर में आप होते हो, मतलब पीएचपी कर रहे हो तो पीएचपी में बना के दिखा दो, या वो कहते हैं जी अच्छा जी नोट पैड ओपन कर लो। तो पूछते हैं अच्छा जी क्या क्वेश्चन होता है जी, व्हाट इज क्लास। पहले तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सेकंड हो गया व्हाट इज क्लास, हम इस क्लास को कैसे बनाएंगे। आपने जो ये जो प्रोजेक्ट बनाया लजमत, इसमें हमने क्लासेस यूज़ की हैं, तो आप ये बताएं कि क्लास क्या होती है। तो क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास एक होती है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, और इसके थ्रू फिर हम आगे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं जी क्लास इज अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक आइडिया, ख्याल के एक चीज़ है, हमने कुछ चीज़ बनाई है लेकिन अभी तक वो कंक्रीट सूरत में हमारे पास आई नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ये ऑब्जेक्ट 20 वाले भी सारी इस तरह बताते हैं, वीयू के जोन से हैं, कि एक फैक्ट्री आप लगाते हो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री शूज़ बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, उसमें फैक्ट्री की मशीन है, सारा कुछ है, फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन जब तक उससे कुछ चीज़ मटेरियल निकालोगे तो कोई लाजिम आता शूज़ तो नहीं बनेगा ना। तो जो फैक्ट्री है वो एक समझे एक क्लास है, और उस क्लास से फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास एक है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें उसकी बेसिक चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल उसमें लेदर बनाने की चीज़ होगी, उसमें तस्मे होंगे, लेसिस होंगे, उसमें उसका नीचे वाला सोल होगा, सारा कुछ होगा जो से हमें चाहिए। तो जो चीज़ हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्लास में हम चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो क्लास को आपने कहना है कि सर क्लास एक है, क्लास इज अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। वो कहेंगे अच्छा जी क्लास हमें बना के दिखाओ। तो क्लास बनाने का क्या तरीका होता है, क्लास कीवर्ड, ठीक है, और आगे क्लास का नाम। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम कोई भी आप रख दें, फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कार, ठीक है। और आगे ये डबल ब्रेसेस जो सी जाती, तो ये क्लास का इस तरह करके स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा जी आप देखें आपकी एक क्लास बन गई। अब क्लास में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है, या इसे हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास कार के क्या वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इंट, यहाँ पे मैं प्राइवेट लिख रहा हूँ, बताता हूँ ये प्राइवेट क्या है। प्राइवेट इंट हमारे पास क्या होगा, मतलब गेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या चीज़ होंगे, डोर्स, ठीक है, डोर्स हमारे पास होंगे। और ये किस टाइप के होंगे, इन टाइप के होंगे, कि एक दो डोर है, दो डोर है, तीन डोर है, क्या है। और हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास इसके हो सकते हैं व्हील्स, ठीक है। व्हील्स कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है। कार के व्हील्स कितने होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, ठीक है। अब ये इसके हो गए डेटा मेंबर। और दूसरी क्लास में क्या चीज़ होती है, हमारे पास होते हैं डेटा, डेटा कह दें या फंक्शंस कह दें, ठीक है। अब इसके ये क्या होती है कि अब फंक्शन भी तो कोई ना कोई कार परफॉर्म करती है ना। फॉर एग्जाम्पल कार परफॉर्म करती है, कार स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको मैं पब्लिक लिखूंगा, अभी बताता हूँ ये पब्लिक क्या चीज़ है, पब्लिक, ठीक है। और इसको फंक्शन रिटर्न कुछ कर रही है, अगर कोई रिटर्न फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले अगर कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड लिखते हैं, ठीक है, और रन, ठीक है। आगे ये पैरामीटर कुछ नहीं दे रहा, और ये दो इसके प्लेसेस आ गए, ये एक फंक्शन बन गया। ये गाड़ी क्या होती है, रन करती है। दूसरा क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर रन की जगह आपने क्या लिख देना है, START, बस स्टॉप होती है बहुत सी चीज़ें। अब ये आपकी क्लास बन गई, इस तरह आपने क्लास बना के दिखा देनी है कि सर ये देखें ये क्लास बन गई। तो कैसे होता है, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड होता है, फिर क्लास का नाम, कार बनानी है, बाइक बनाना है, कोई चीज़ बनानी है वहाँ पे लिख दें, और फिर डबल ब्रेसेस, और फिर उसकी दो चीज़ें होती है, डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब गाड़ी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके गियर कितने हैं, डोर कितने हैं, व्हील्स कितने हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। तो ये इन टाइप की होती है, मतलब गियर कितने होते हैं, 3-4 होंगे, डोर कितने होंगे, 3-4। तो जो डिजिट्स में होता है उसको हम इंट में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट और पब्लिक को फिलहाल छोड़ दे, अभी मैं समझाता हूँ। फिर दूसरी चीज़ होते हैं फंक्शंस, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये क्या है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि वो गाड़ी परफॉर्म क्या करती है, गाड़ी चलती है, स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, फंक्शन। फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, पहले लिखते हैं कि ये फंक्शन एक्सेस मॉडिफायर, बताता हूँ मुझे क्या पब्लिक लिखते हैं। फंक्शन के साथ हमेशा पब्लिक आता है, और डेटा मेंबर के साथ हमेशा प्राइवेट ही आता है, ठीक है भाई, ये याद रखें। और फिर रिटर्न टाइप होती है कि ये फंक्शन लिखने का तरीका कार होता है कि ये कुछ रिटर्न करेगा या नहीं, तो ये फिलहाल कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड। और आगे फंक्शन का नाम रन,
आगे 2 स्मॉल ब्रैकेट्स और डबल ब्रेसेस। डबल ब्रेसेस होती है कि इसके अंदर हमने कोई कोडिंग अगर करनी है तो बस आप इतना ही करके दिखा देंगे तो सर समझ जाएंगे कि ठीक है जी इसको काम आता है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हमारी होगी क्लास बन गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स। अच्छा, सबसे पहले क्लास बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, हाउ कैन क्रिएट ए क्लास, ये भी मैंने बता दिया कि इस तरह करके हम क्लास बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जनाब व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस करना, कोई किसी चीज़ को मतलब हासिल करना या उसको एक्सेस करने की कोशिश करना, उसको यूज़ करने की कोशिश करना। तो ये जो आपके मैंने प्राइवेट लिखा है ना, प्राइवेट और पब्लिक, ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं ना, याद रखें ये हमेशा प्राइवेट होते हैं और हमारे जो डेटा फंक्शन होते हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं। ठीक है, एक बात ये। और दूसरी बात ये, प्राइवेट क्यों रखे जाते हैं डेटा मेंबर्स को, प्राइवेट इसलिए किया जाता है कि क्लास से बाहर अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहे तो इसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, प्राइवेट जो होते हैं एक्सेस मॉडिफायर वो इसलिए होते हैं कि क्लास से बाहर इनको कोई एक्सेस ना कर सके। ठीक है, और जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक होते हैं, इसको क्लास से बाहर भी, अंदर भी एक्सेस किया जाता है और क्लास से बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये फर्क होता है। और जो प्राइवेट मॉडिफायर होते हैं उनको इंटरनल भी एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनल एक्सेस किया जाता है, लेकिन क्लास से बाहर यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ फंक्शन लिखता हूँ तो वहाँ से एक्सेस इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ खत्म हो रही है, इससे बाहर प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने जब फैक्ट्री की एग्जांपल दी थी, फैक्ट्री एक क्लास है। ठीक है, और अब उससे हमने कोई चीज़ निकालनी है तो लाजमी बात है कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर मटेरियल डालेंगे तो फिर हमारे पास वो कुछ शूज़ निकलेंगे और फिर हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे। इसी तरह क्लास एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इससे अभी अब कोई चीज़ बनी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका कार क्या होता है कि हम लिखते हैं पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो सुजुकी, इक्वल टू न्यू कीवर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं, और फिर क्लास का नाम, और फिर डबल ये क्या कहते हैं उसको, डबल स्मॉल ब्रैकेट्स, और फिर आगे सेमीकोलन। ये तरीका होता है जी ऑब्जेक्ट बनाने का, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका कार है। फिर एक और आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, कार, TOYOTA, टोयोटा, इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, तो इस तरह का सर को आप करके दिखा दोगे सर इस तरह जो सी है वो कार जो सी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास का नाम, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर इसका नाम। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। ठीक है, इस तरह हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन हम इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल करना चाह रहा हूँ कि सुजुकी को रन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा SUZUKI डॉट RUN रन। अब ये फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं इस किसी भी क्लास के फंक्शन को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को यूज़ इसलिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी क्लास के फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनहेरिटेंस परफॉर्म करके दिखाएं। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जिस तरह विरासत में कोई चीज़ मिलती है, जिस तरह आप हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आपके वालिद से आपकी मिलती होगी, आपकी शक्ल मिलती होगी, आप शायद चलते उनकी तरह होंगे या बोलते उस तरह होंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो विरासत में मिलती हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि वो जो चीज़ें जो आपके वालिद साहब में वो चीज़ें आप में भी होंगी, लेकिन आपकी कोई अपनी यूनिक भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस होती है ना, ये जो हमें विरासत में मिलती है, तो इसमें भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब समझे एक क्लास मैंने बनाई कार की, अब मैं क्लास एक बनाता हूँ ट्रक की फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ट्रक के भी गियर होंगे कि नहीं होंगे, डोर्स होंगे कि नहीं होंगे, व्हील होंगे कि नहीं होंगे, रन वो चलता होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि यार ये अब जो सारी चीज़ें हैं ये मैं दोबारा लिखने से बेहतर है कि मैं इसको इनहेरिट ही कर लूँ क्लास को, ताकि दोबारा मुझे ये लिखनी ना पड़े। बस ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। तो आपने कहना है सर इनहेरिटेंस ये होता है कि जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हमने किसी क्लास में पहले बनाए हुए हैं उसको दूसरी क्लास में यूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा हमें वो डिक्लेयर ना करने पड़े। अब तो उसको बनाएंगे कैसे, देखिए क्लास और ऊपर वाला जो नई क्लास आप बनाना चाह रहे हैं ट्रक। ठीक है, और आगे आपने कॉलन लगाना है और यहाँ लिखना है पब्लिक, और फिर आपने लिखना है उस क्लास का नाम जिसको कार को करना चाह रहे हैं तो कार लिख दें, और यहाँ पे आप एंटर करके ये डबल ब्रेसेस आप लगा लें। तो अब ये इनहेरिटेंस होगी। ये इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने का तरीका बड़ा आसान सा। ठीक है, इस तरह आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपसे जो पूछा जा सकता है सवाल वो होता है
एसोसिएशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। एसोसिएशन होता है कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन, ठीक है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनका आपस में जो रिलेशन होता है, बस आपने ये कहना है सर कि जो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट के अगर आपस में कोई रिलेशन, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो एसोसिएशन है, ठीक है, बस ये चीज़। फिर आपसे वो कह सकते हैं इसी एसोसिएशन की भी दो टाइप्स होती हैं रिलेशन की, क्या वो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है या कंपोजिशन का एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर से इस चीज़ को आपको बताता हूँ कि अब देखें ये एक रूम है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की शेप में होती है। तो ये रूम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर एक चेयर है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इनका आपस में रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि चेयर इन अ रूम, तो चेयर किस में है, चेयर जो ऑब्जेक्ट है वो रूम के ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन तो इनका आपस में है क्योंकि रूम के अंदर चेयर है। लेकिन अब इस चीज़ को समझें कि अगर इस चेयर को मैं इस रूम से निकाल दूं, अगर ये चेयर रूम से निकाल कर मैं बाहर ले जाऊं या इस खिड़की से समझे बाहर फेंक दूं, तो क्या ख्याल है, अगर रूम एग्जिस्ट करेगा या नहीं, रूम तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो ऐसा रिलेशनशिप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हो, इसको हम कहते हैं कि वीक रिलेशनशिप। कि अगर ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म भी हो जाए, ये चेयर को मैं इस खिड़की से विंडो से बाहर भी फेंक दूं, तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट जोन सा है वो एग्जिस्ट करे, मतलब रूम का ऑब्जेक्ट जोन सा है वो अब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इस रूम से चेयर को मैं उठा के बाहर भी फेंक दूं, तो ये रूम क्या कर रहा है, रूम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये एसोसिएशन का रिलेशनशिप है। कौन सा, एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन का रिलेशनशिप वीक रिलेशनशिप होता है। तो वीक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक दूसरे से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो अब चेयर को अगर मैं बाहर भी मतलब बाहर भी चली जाए या बाहर फेंक दे, इस रूम से निकाल दें, तो फिर भी रूम एग्जिस्ट करेगा। तो रूम क्या है, बेसिकली रूम और चेयर का रिलेशनशिप वीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशनशिप एसोसिएशन का रिलेशनशिप है। फिर वो पूछ सकते हैं जी कंपोजिशन के बारे में बताएगा, कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन भी बेसिकली रिलेशनशिप ही होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, लेकिन ये रिलेशनशिप क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ फैन की शेप में। अब देखें ये एक फैन है, अब ये जो मोटर लगी हुई है ना, बेसिकली ये एक मोटर होती है, और इसके साथ ये जो इसके जो उनसे क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये जो पर हम कह रहे हैं कि ये जो उनसे हैं, ये विंग्स इसको हम कह रहे हैं, पर या विंग्स एक ही चीज़ है। तो विंग जो उनसे ये इसके हमने साथ तीन पेच होते हैं, उसके साथ हमने इनको जोड़ा हुआ होता है। अब ये मोटर एक अलहदा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो विंग्स हैं ये एक अलहदा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का और इन ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप है या नहीं, बिल्कुल है रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि फैन मोटर जो है, फैन मोटर हैज़ अ विंग्स, तो हैज़ अ रिलेशनशिप है, तो हैज़ का रिलेशनशिप एसोसिएशन होता है। और ये वाला स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि अगर ये विंग्स को मैं उतार दूं, ठीक है, इस विंग्स को मैं निकाल दूं, क्या फैन फैन रहेगा, तो फैन तो होता ही नहीं, क्या मोटर से तो फैन नहीं होता, फैन तो इस शेप में होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप, और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ऐसा दो ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप जिनको रिलेशनशिप खत्म करने से वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है, ये कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो मैंने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर वाइवाज में, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी यहीं से किया है, एमसीएस मैंने यहीं से किया है, ठीक है। तो मुझे जो मुझसे पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, जो उनसे पूछे गए, और जो भी नॉर्मली हमारे जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उनसे जो पूछे जाते हैं वो तकरीबन इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लो, तो आई थिंक कि आपका जो वाइवा है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।